देखिए आज ये लोग 18 तारीख से धरना में बैठे हुए, आज ये लोग का 5वां दिन है। हम गोमिया तेनू घाट पेटरवार होते हुए इनके पास आ रहे हैं। 2 दिन से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश का मौसम हो गया, फिर भी ये लोग 18 तारीख से डटे हुए किस लिए? ये लोग तो किन्हीं से उधार नहीं मांग रहे, किन्हीं से भीख नहीं मांग रहे। जो 6 साल से ये लोग सेवा देते आए हैं और 6 साल से सेवा देने के उपरांत जो ये लोग का पेमेंट 7 महीना से बकाया है, ये लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। बोकारो जिला में ये लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं और चास और सदर का पेमेंट हमेशा क्लियर होता है। तो समय समय पर पेमेंट नहीं होता है, वही हम लोग का जैसे महीना में हम लोग का पेमेंट होना चाहिए और पीएफ वगैरह सब। जैसे राइडर कंपनी के द्वारा हम लोग हैं जो 8 महीना से बकाया राशि है वो भुगतान करें। 2019 से जिनका पीएफ कटौती हुई है या तो नहीं डाले हैं वो डालें। दूसरा चीज़ समय समय पे हम लोग को क्या बोलते हैं ESI का सुविधा दिया जाए। नया टेंडर निकला हुआ है उसमें सिविल सदन किसी का छटनी ना करें। हम लोग काम पे नहीं लगेंगे और इस मैटर को विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में भी उठाया था और गोमिया विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी थी पूजा कुमारी महतो, उन्होंने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसबार में आकर के यहाँ के जो कर्मचारी है उनसे मिला। आपको बताते चले कि ये लोग का पेमेंट पिछले कई महीनों से बाकी है, उन्हीं को लेकर के ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या मुद्दा है यहाँ के जो कर्मचारी है उनसे मिलकर बात करते हैं, क्या समस्या है। हम लोग को 8 महीना से पेमेंट का बकाया है। उसके बाद 2019 से किसी का पीएफ वगैरह कुछ जमा नहीं हुआ है। सिविल सर्जन द्वारा नया कंपनी का फिर से गठन किया जा रहा है, टेंडर निकाला जा रहा है, उसमें हम लोग का कुछ ऐसा टर्न ऑफ कंडीशन नहीं बताया जा रहा है। उसके बाद जब किसी से हम लोग वार्ता करते हैं कंपनी वाला तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा रखा है? हाँ, आउटसोर्सिंग राइडर कंपनी के द्वारा हम लोग हैं। तो मांग अभी क्या है, आप लोग क्या क्या होना चाहिए? हम लोग का सबसे पहला मांग है जो 8 महीना से बकाया राशि है वो भुगतान करें। दूसरा चीज़ 2019 से जिनका पीएफ कटौती हुई है या तो नहीं डाले हैं वो डालें। दूसरा चीज़ समय समय पे हम लोग को क्या बोलते हैं ESI का सुविधा दिया जाए। उसके बाद जो नया टेंडर निकला हुआ है उसमें सिविल सदन किसी का छटनी ना करे और समान काम समान वेतन दे, जैसे दूसरे राज्यों में जो हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हाल ही में यूपी में जो गठन हुआ है, समान काम समान वेतन जो आउटसोर्सिंग अधिनियम के तहत जो केंद्र सरकार जो पारित किया है उसके अधीन हम लोग को लिया जाए। लेकिन ऐसा खबर आ रहा है कि गिरिडीह जिले में आप ही लोग के लेवल में जो लोग काम करते हैं C और D ग्रेड में, वो लोग का पेमेंट ज़्यादा, आप लोग का पेमेंट कम है। हाँ, वैसा तो हुआ है। वहाँ का पेमेंट कुछ और है, हम लोग का पेमेंट कुछ और है। तो वही हम लोग का CS से जब पूछते हैं या राइडर कंपनी से पूछते हैं तो टर्न ऑफ कंडीशन हम लोग को नहीं बताते हैं। तो क्या है क्या नहीं है, पैसा कहाँ जाता है कहाँ आता है, हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो राइडर कंपनी ही गिरिडीह जिला में है या फिर दूसरा नहीं? कंपनी? गिरिडीह जिला में दूसरी कंपनी है। तो इसके लिए दोषी किसको मानते हैं, सरकार या आउटसोर्सिंग कंपनी को? हम तो सबसे पहले सरकार को मानते हैं, यहाँ के क्या बोलते हैं CS को मानते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं उनको मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ही सारा कुछ चलता है। क्या मैसेज दीजिएगा हेमंत सोरेन को? हेमंत सोरेन को यही मैसेज देना चाहेंगे से हम लोग को राइडर आउटसोर्स को ही हटाया जाए और हम लोग सरकार के ही शरण में कोई एक संस्था दे दे, जैसे NHM होता है, NCT वगैरह चलता है, वैसा ही एक संस्था बनाया जाए और उसमें हम लोग को डाला जाए। सरकार ही आप लोग डायरेक्ट पेमेंट करें? हाँ, डायरेक्ट पेमेंट करें। उसमें हम लोग का काम करने में भी उत्साह बनेगा, सब कोई काम अच्छे से करेंगे, सबका भरण पोषण अच्छा से होगा। आप स्टाफ है मैडम यहाँ के, बताइए 2 शब्द बताइए कि क्या परेशानी है। हम लोग को समय समय पर पेमेंट नहीं होता है, वही हम लोग का जैसे महीना में हम लोग का पेमेंट होना चाहिए और पीएफ वगैरह सब। स्वास्थ्य जो है कि फंडामेंटल राइट होता है किसी भी पब्लिक का, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब फंडामेंटल राइट होता है। अगर ये सब चीज़ों को सुलभ करके नहीं रखा जाएगा तो गांव में ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं रहती है और बहुत सारी बीमारी वगैरह रहते हैं। इन सब को ठीक करना सरकार का मौलिक कर्तव्य है। क्या कहिएगा पूजा जी, ये लोग धरना में बैठे हुए हैं और कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा है? और सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे और इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को जोहार। देखिए आज ये लोग 18 तारीख से धरना में बैठे हुए, आज ये लोग का 5वां दिन है और अभी हम गोमिया तेनू घाट पेटरवार होते हुए इनके पास आ रहे हैं। और आपको भी पता होगा 2 दिन से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश का मौसम हो गया, फिर भी ये लोग 18 तारीख से डटे हुए किस लिए? ये लोग तो किन्हीं से उधार नहीं मांग रहे, किन्हीं से भीख नहीं मांग रहे। जो 6 साल से ये लोग सेवा देते आए हैं और 6 साल से सेवा देने के उपरांत जो ये लोग का पेमेंट 7 महीना से बकाया है, ये लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। और हमेशा आपको इस राज्य में देखने को मिलेगा जो मजदूर होते हैं, जो निचले तबके के मजदूर होते हैं, उनको दबाया जाता है। देखिए कोई भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं तो उनके सहयोग के लिए ये लोग रखे जाते हैं। तो जब तक
किसी डॉक्टर को सुने कि उनका मंथली पेमेंट ना दिया गया हो, या हमारे झारखंड में इतने विधायक है उनको सुने कि उनका पेमेंट ना दिया गया। फिर ये लोग को ऐसा क्यों किया जाए जबकि इनका पेमेंट मात्र 12,000, 13,000, 9,000 ऐसा पेमेंट है। हम लोग बोलते हैं कंपनी दोषी है, आउटसोर्सिंग, तो वो किसके अंडर है? वो तो आखिर आप ही के अंडर है ना। वो तो अपनी मनमानी से यहाँ नहीं आई है, आप उसको अपने अंडर पे लिए, आप लोग के बीच समझौता हुआ, बात हुआ, तालमेल हुआ, तब वो कंपनी यहाँ पे आई। और देखिए आप वो पूरे बोकारो जिला में ये लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, और चास और सदर का पेमेंट हमेशा क्लियर होता है एक ही जिला में। अभी भी क्लियर है, अभी भी वो लोग का क्लियर है, तभी तो वो लोग वहाँ पे हड़ताल में नहीं बैठे हुए, और ये लोग का क्लियर नहीं होता है। और उसके बाद जो गिरिडीह जिला में आई जो कंपनी आई, तो उस जिला में जो वो लोग का बात हुआ उस जिले के अधिकारी और कंपनी द्वारा, तो वहाँ का पेमेंट ये लोग से ज़्यादा है और ये लोग का कम है। तो कहीं ना कहीं इस जिला के अंदर जो इनसे जुड़े हुए अधिकारी है, फिर उनका कुछ तालमेल है, तभी तो इनका पेमेंट गिरिडीह जिला के कर्मचारी से ये लोग का पेमेंट कम है। और ये लोग का सभी का कहना है कि 5% ये लोग को अक्टूबर में बोला गया था कि 5% हम लोग का पेमेंट बढ़ेगा। तो फिर जब बात आएगी कि ये लोग को पेमेंट देने का, तो 5% ये लोग को पेमेंट बढ़ा के दिया जाए, क्योंकि वो तो अक्टूबर में ही आप इस बात को रखे थे कि 5% आप लोग को बढ़ाया जाएगा। आप देखिएंगे कि अभी होली जैसा त्यौहार पार हुआ, या अभी लगभग कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो जब तक आप पूरे ईयर का फी क्लियर नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में नहीं बैठा दिया जाएगा। तो ये लोग 12-13 हज़ार रुपए में कि क्या कर पाएंगे? 12-13 हज़ार में भी आप 7 महीना से पेमेंट नहीं दिए गए। अगर ये लोग राशन लेने दुकान में जाए तो 7 महीना से ये लोग नहीं मिला, तो ये लोग तो 1 भी महीना का पेमेंट नहीं दे पाएंगे राशन में उस दुकान में। और अभी आप देखेंगे सब दुकान में एक स्टिकर टाइप से चिपका हुआ होता है, उधार मांग के शर्मिंदा ना करे, तो फिर ये लोग भूखे मरेंगे। एक छोटी सी बच्ची अभी आई हुई है अपनी मम्मी के साथ, पेटवार में भी देखे तो इनकी माताएं ये लोग के भविष्य के लिए लड़ रही है। और आप अभी देख रहे हैं कितनी सारी महिला है, इससे ज्यादा जनसंख्या पेटवार में थी। फिर यही सरकार बात को लाती है मैया सम्मान योजना, तो ये तो दूसरे राज्य की मैया नहीं है ना, ये तो इसी राज्य की है। और देख सकते हैं इस तरह छोटी छोटी बच्ची को लेकर मौसम खराब में आए हुए, तो यहाँ के विधायक जो हमारे मंत्री भी है योगेंद्र प्रसाद महतो, उनसे भी नम्र निवेदन होगा कि आप विधानसभा में इस आवाज को उठाएं, पूरे जिले की आवाज को उठाएं, ताकि आप मंत्री हैं, आपका सरकार है, तो आपकी बात को तुरंत शायद सुना जाए और इनकी समस्या को समाधान हो। क्योंकि मात्र 12-13 हज़ार पेमेंट से अभी यहाँ पे लगभग 66 लोग हैं, तो ये 66 लोग के पीछे कितनी मुंडी है, उनके परिवार वाले लोग, हर एक का परिवार 4 या 5 सदस्य का होगा, तो उतने सारे लोग जूझ रहे हैं। बस ये लोग नहीं जूझ रहे हैं, उनका आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है, या हॉस्पिटल का कुछ भी हो, उनको इलाज कराना है, तो वो बच्चे पढ़ाना तो दिक्कत हो, दिनचर्या में दिक्कत है। आखिर हम लोग हॉस्पिटल क्यों आते हैं? हम लोग का तबीयत खराब है, हम लोग को स्वास्थ्य ठीक करना है तो हॉस्पिटल जाते हैं। तो अभी जब ये लोग 5 दिन से हड़ताल में बैठे हुए, तो हॉस्पिटल का हालत बहुत ही गंदा हो गया, तो आदमी वहां ठीक होने आएगा कि बीमार होने आएगा? लेकिन यहाँ के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो हमारे सिटिंग विधायक है, ठीक है सच चल रहा है, आप रांची में है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपके और भी कार्यकर्ता है, आप उनको भेजे, अभी तक आप सदन में आवाज नहीं उठाए हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम और हमारे संगठन के जो लोग हैं सब इनके साथ है, और इनको और पेटवार में और सब जगह हम बोल दिएगा, आप लोग जो 9 जगह पे बैठे हुए, अगर आपकी बात को सुना जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक जगह पे बैठिए। और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे पूरे बोकारो जिला के संगठन है, हम लोग आपके साथ है। जब तक 7 महीना का पेमेंट क्लियर नहीं होगा, ये हड़ताल जारी रहेगा। लेकिन पूजा जी जैसा कि आपने बताया कि चास और सदर का पेमेंट कर दिया गया, और ग्रामीण इलाका जो पड़ता है बोकारो, चंदन कैरी और ये सब प्रखंड, ये सब में नहीं किया गया, ऐसा क्यों? पार्शियलिटी, जिला तो एक ही है। वही बात है, वो दिखावा है, क्योंकि जिला एक है लेकिन उधर शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे काफी भीड़ भाड़ वाली जनसंख्या होती है, तो शहरी क्षेत्र में बीमार भी लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो गंदगी ज्यादा होती है शहरी क्षेत्र में। तो वो दिखाते हैं यहाँ कि हाँ हमारे यहाँ का व्यवस्था अच्छा है, तो शहरी क्षेत्र में लोग ज्यादा काम कैसे करें, क्योंकि ना इनको PF वगैरह दिया जाता है, ना संडे को छुट्टी दिया जाता है, बस खटाया जाता है। तो शहरी क्षेत्र में लोग, जब तक आप हमेशा पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? और अगर शहरी क्षेत्र में वो लोग
बैठ गए तो वहाँ का न्यूज़ जल्दी वायरल होता है। और गांव वाले लोग बहुत सीधे और साधारण होते हैं, गांव वाले लोग को कोई सुनने नहीं आता है, इसलिए ये लोग को दबाया जाता है। पर ये लोग अब दबने वाले नहीं है और इनकी आवाज़ को अब हम दबने देंगे भी नहीं, हमेशा साथ है। एक ही जिले पे आप दो जैसा व्यवहार ना करें। जरूरत पड़े तो हम लोग बोकारो के इस जिला के मेन चौराहा में बैठेंगे इनके साथ, और जब तक इनका पेमेंट नहीं क्लियर होगा हम लोग हमेशा इनके साथ हैं। जैसा कि पूजा जी, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत जगह पानी की समस्या भी है, कहीं चापाकल नहीं है, कहीं पानी का चापाकल है भी तो उसमें पानी नहीं निकल रहा है। तो गर्मी के मौसम के लिए क्या प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी की समस्या से जूझते हैं? देखिए, वो जो प्रावधान होगा वो तो मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ के सिटिंग विधायक नहीं है। लेकिन जहाँ का अभी भी हम लोग का समस्या आ रहा है, कर्री से ही फोन आया हुआ था, वहाँ पानी टंकी बना हुआ है पर पानी मतलब एक दो के घर में ही पहुंच रहा है और पूरे पंचायत में वहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है। और क्या होता है कि हमारे यहाँ कुआं सूख गया तो वैसा व्यवस्था नहीं है। अब तालाब या नदी आदमी पानी लेने जाए तो वो घर जहाँ होता है वहाँ से साइड एरिया में तालाब या कुआं होता है। तो यहाँ के जो हमारे विधायक है उन्हीं के हाथ में पानी जल विभाग भी है, और हम लोग से जितना हो पाएगा, हम लोग तक जो न्यूज़ आएगा हम लोग उनके पास भी जाएंगे, ताकि कोई भी लोग, हम लोग इंसान होते हैं, छत पे कटोरा रखते हैं कि जो पक्षी आए दाना चुगने के लिए वो पानी पीकर जाए। फिर हमारे लिए, हम लोग के लिए तो सरकार की तरफ से हमारे लिए व्यवस्था है पेयजल का, तो फिर वो लाभ हम तक क्यों ना पहुंचे, हम क्यों जल के लाभ से वंचित रहे। तो जहां तक होगा हम लोग उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ को उठाने में। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ता जाएगा, समस्या भी बढ़ता जाएगा, उसके साथ देखा जाएगा जैसा समस्या आएगा उसके हिसाब से हम लोग समाधान करने के लिए तैयार क्या हैं। कहना चाहिएगा मंत्री जी से? पहले आपका चैनल को धन्यवाद करते हैं। आज जिस आशा और उम्मीद के साथ आज कोई भी विधायक को जिताया जाता है कि स्थानीय लोगों को काम अच्छा से हो, लेकिन हमारा जिस स्वास्थ्य विभाग में अभी जूझ रहे हैं लोग, उसको कम से कम सदन में उठाना चाहिए। हमारा बोकारो जिला के अंदर 4.5 विधानसभा होता है, जिसमें से आधा हमारा टाइगर जयराम महतो का पड़ता है। उसके बावजूद भी आज 3 दिन पहले सदन में उठाए, और हम लोग हर समय बोलते हैं इन लोग के साथ हैं। और इस तरह से यदि किया जाएगा तो अभी इन लोग का जब तक हड़ताल रहेंगे तब तक हम लोग इनको साथ रहेंगे, और इन लोग तय करें कि सभी विधायक का 4.5 विधायक के पास इन लोग जाएं और उन लोग से भी उन लोग को पूछे कि हम लोग की जायज मांग है कि गलत मांग है। ठीक।